With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. मेरा नाम नारायण उपाध्याय है। मैंने यूपीएससी में 378वीं रैंक प्राप्त की है और ये मेरा दूसरा प्रयास था। और मेरे जीएस में स्कोर है 421 नंबर है। ऑप्शनल में मेरे 245 मार्क्स हैं। जहाँ तक मैं अपने जर्नी की बात करूँ तो मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद से किया है, 2018 में कंप्लीट किया है। उसके पश्चात से मैं जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और 2018 के बाद से मैं दिल्ली में आ गया था और यहाँ से जो है तैयारी की है। अपनी प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँ तो मेरे माता पिता एक सामान्य परिवार से हूँ, जहाँ मेरे माता पिता बहुत सामान्य फैमिली से थे। मेरी माता जी जो है खेत में काम करती थी और आज भी जो है वो करती हैं, तो हम लोगों को पढ़ाया है उन्होंने। पिताजी थे वो भी जो है बहुत संघर्ष से जो है हम लोगों को पढ़ाए हैं। और मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं। और उसके 2018 के बाद से जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा फोकस सिविल सर्विस की तरफ था। प्रारंभिक दृष्टिकोण से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। इस दौरान मैंने CAPF की भी परीक्षा दी, एक इंटरव्यू दिया, फिर एक इंटरव्यू अभी शेड्यूल्ड हुआ। हालांकि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया तो उसकी बहुत ज़रूरत अब है नहीं। और ये है कि तैयारी के दौरान जो है मैं लगातार धैर्य, निरंतरता को बनाए रखा हूँ। यही मेरे जो है इस सफलता का जो है मूल मंत्र रहा है। पहली बात मैं GS के बारे में बताना चाहूँ, जिसमें मेरा जो है स्कोर 421 नंबर है। तो GS के लिए मैंने शुरू से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। जब भी मैं पढ़ता था तो उसको लिखता ज़रूर था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में कैसे क्या करना है, तैयारी करना है और आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का 2013 से लेके टिल 2021 तक मैंने किया। इसके अलावा मैं विजन IS है, उसमें मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और उसके थ्रू प्रैक्टिस करता था। और वहाँ भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स आते थे। जो विजन में भी 90+ या 100+ मार्क्स आते रहते थे। और इसके साथ साथ जो है स्टैंडर्ड्स बुक्स जो हैं, जैसे मैं बताना चाहूँ GS फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री होता है, इंडियन सोसाइटी होती है और जियोग्राफी होता है। हिस्ट्री के लिए मैंने जो है पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री है RS शर्मा की बुक पढ़ी थी। मिडुअल के लिए जो है सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा की बुक मैंने पढ़ी थी। और साथ ही साथ जो है स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था मैंने। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके लिए मैंने मणिकांत सर के जो नोट्स हैं वो पढ़े थे और बुक्स है जो अर्जुन देव सर उनकी बुक पढ़ी थी मैंने। और जियोग्राफी के लिए मेरा जो है पहले जियोग्राफी ऑप्शनल रहा था मेरा, तो पहले से ही कुछ तैयारियां रही थी। और जियोग्राफी के लिए मैंने कंसिस्टेंटली NCERT को फॉलो किया था। 6 से 12 तक के जो है वही मैंने सिर्फ वही पढ़ा है। और साथ ही साथ जो है आंसर राइटिंग की जो है जो प्रैक्टिस है उसके साथ किया है। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने NCERT जो है क्लास 11 की आती है, भारतीय समाज करके वो पढ़ा। और इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर है और करंट है वो मैंने पढ़ा है। और GS 2 में जो है सब्जेक्ट आते हैं, एक राज्य व्यवस्था है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और IR इंटरनेशनल रिलेशन के जो है आते हैं। तो पहली बात राज्य व्यवस्था के लिए मैंने M लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी। गवर्नेंस के लिए जो है मैंने अपनी नोट्स पढ़ी थी जो मैं बनाया था। और IR के लिए मैंने बहुत खास तैयारी नहीं की थी। हालांकि जिन मुद्दे थे, विदेश जो मुद्दे थे और वो सब की तैयारी करता रहता, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था बराबर तरीके से। और उस पर जो है अपने छोटे नोट्स की पॉइंट्स ये सब बनाता रहता था। और जब मेंस के समय मैंने IR की जो विजन की 365 है वो मैंने जो है
पढ़ा था। और सोशल जस्टिस के लिए मैंने कोई बुक ऐसी फॉलो नहीं की थी। हालांकि मैं पढ़ता रहता था, जैसे न्यूज़पेपर है और करंट है, मैगजीन है, इनका सहारा लेकर मैं तैयारी करता रहता था। तो GS 2 की मेरी ये स्ट्रेटजी रही थी। और GS 3 की बात करूं तो इकोनॉमिक्स आता है, इसके अलावा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 4 आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है मैंने रामेश्वर सर के नोट्स पढ़े थे, पहला मेरा आधार वो था। इसके साथ साथ मैंने रमेश सिंह सर की बुक भी पढ़ी थी, उससे कुछ जो टॉपिक है उसका सहारा लिया था। और बस उसके साथ साथ करंट जो विजन की मैगजीन आती है 365, वो कुछ सहारा देती ज़रूर है, क्योंकि उससे पॉइंट्स क्या लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं हमको। तो जो क्वालिटी इन्हेंसमेंट है उसमें मदद मिलती है हमको। और इसके अलावा इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए जो है मैंने R राजगोपालन सर की बुक पढ़ी थी और साथ ही साथ NCERT फॉलो किया था। तो ये रहा। और आंसर राइटिंग के लिए जो है मैं वही प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज ये फॉलो करता था। और इसके अलावा जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने विजन की 365 और अपने नोट्स जो थे वो पढ़ा था मैं। और इसके अलावा साइंस टेक के लिए ये होता है कि चीज़ें निरंतर बदलती रहती हैं, हमको उस बदलती हुई परिस्थिति में कैसे तैयारी करना है इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटजी बनाए रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी पे क्वेश्चन पूछ ले, नैनो लिक्विड यूरिया है या कुछ भी है, अभी सैटेलाइट लॉन्च हुआ, या तो हमको करंट से निरंतर लिंक रहना है और चीज़ों को अपडेट करते रहना है। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया या जो IT सेक्टर है, तो इसमें चीज़ें निरंतर अपडेट होती रहती है, तो हमको निरंतर अपडेट खुद को करते रहना है। और पेपर 4 के स्ट्रेटजी की मैं बात करूं एथिक्स के लिए, तो एथिक्स की तैयारी, समग्र तैयारी का जो है एक अंतिम वो होता है कि जब हम सब GS के 4 पेपर हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जब हम इन सब की तैयारी कर लेते हैं तो एथिक्स में क्या होता है कि इन सब का एक तो कॉन्सेप्ट रहता ही है, साथ ही ये हमको इंग्लिश प्रदान करते हैं क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट में, कि हम जब अपने आंसर्स को लिखते हैं तो उनमें कोड कर सकते हैं, कुछ डाटा डाल सकते हैं। तो ये है। और केस स्टडी जब लिखते हैं तो उसमें भी हमको कुछ डाटा की आवश्यकता पड़ती है, हमको कहाँ कहाँ क्या डालना है, और इससे जो है ये रहा है। और एक लेक्सिकॉन की बुक आती है क्रॉनिकल की, उससे मैंने कुछ पढ़ा, पूरा तो नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स उसके मैंने GS के लिए जो है ज़रूर पढ़े हैं। और GS के लिए मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि निरंतर पढ़ते रहें, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें और लगातार आंसर राइटिंग करते रहें, क्योंकि आंसर राइटिंग जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम मेंस के स्तर पे वो तैयारी नहीं कर पाएंगे जो होनी चाहिए जो है। तो इसी के साथ मैं जो है GS के लिए अपने वो समाप्त करता हूँ। और ये तो मेंस के स्तर की तैयारी हो गई। प्रीलिम्स के स्तर की तैयारी पे मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है, इस पे एक तो हम प्रैक्टिस करते रहें जो MCQ क्वेश्चंस के हैं ये, और प्रीवियस ईयर इसमें भी बहुत काम का आता है हमको, क्या मतलब एक गाइडेंस प्रदान करता है। इस बार का है UPSC 23 का पेपर था, तो इसमें हमको देखने को मिला कि कैसे जो है पैटर्न चेंज हो रहे हैं, और प्रीवियस ईयर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ तक सिविल सर्विस में मेरे आने का विचार है, तो मैं प्रारंभ में जो है मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, और ना मैं बहुत पढ़ने में अच्छा था कि मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा। मैं जो है शुरू से एक नॉर्मल पृष्ठभूमि का जो है रहा हूँ, कि मतलब क्लास में एवरेज स्टूडेंट रहा। और जब मैं इलाहाबाद पढ़ने आया, अपना 11th और 12th करने आया, इसके बाद मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था, तो एक बार मैं SSP प्रयागराज सर थे, उनसे मैं मिला था। तो मुझे लगा कि नहीं, तैयारी करनी चाहिए कि सिविल सर्विस के क्षेत्र में आने के लिए। तो जब मैंने घर ये बात कही तो घर वाले मेरे कहे कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, कैसे करोगे, कुछ ऑप्शंस रखो, कुछ कर लो, B.Ed कर लो ये। तो मैं उनसे साफ कहा कि देखिए मुझे कुछ करना नहीं है, अगर मैं बनूंगा तो या UPSC या PCS स्तर, इससे नीचे न मैंने परीक्षा दी कभी, न मेरा कभी इंटरेस्ट रहा है कि मतलब ऐसे मैं वो करूँ। मैंने घर वालों को साफ कर दिया, तो घर वाले भी मेरे कहे, मेरे पिताजी जो है इस बारे में बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरे पिताजी और मेरे मामा
दो लोग थे, उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो। और मैं यहाँ लगभग दिल्ली में 3.5-4 साल रहा, तो मैं फेल भी हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ। मुझे लगा कि हो पाएगा यूपीएससी कि नहीं हो पाएगा। मेरा पीटी रुका 2 नंबर से, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2 नंबर से रुका। मुझे एक लगा कि क्या करना चाहिए, ऑप्शंस रखने चाहिए। पीसीएस मैंने दिया तो वहाँ भी मैं 1 नंबर से फेल हुआ, लगातार 2 बार 1 नंबर से फेल हुआ। तो मुझे लगा कि मतलब शायद दूर की कौड़ी है यूपीएससी। लेकिन मेरे दोस्त रहे कुछ जो मिले तो वो लगातार मोटिवेशन बनाए रखे, नहीं यार तुम तो कर ले जाओगे। क्योंकि क्लासेस में मैं हमेशा टॉप करता था, तो एक वो कहते थे यार अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर कौन होगा। मुझे लगा यार हाँ, बात तो ये भी है कि कुछ तो पोटेंशियल है मेरे अंदर। तो मैं लगातार मतलब लगा रहा और कभी हिम्मत नहीं आ रही। जब मेरा दूसरा प्रयास था तो मैं दिया, तो मुझे श्योर था प्रीलिम्स हो गया है। उस समय मुझे लग गया कि नहीं हो जाएगा। तो फिर मेंस के स्तर पे मैंने वही तैयारी अपनी पूरी शुरू की। ऑप्शनल मैंने चेंज किया था, तो मैं जीएस तो पढ़ा नहीं 3 महीने, मैं सिर्फ ऑप्शनल पढ़ा कि मुझे लगता था कि जीएस हो जाएगा मुझसे, मैं कर ले जाऊंगा। और मैंने 3 महीने बिना पढ़े जीएस दिया अपना पेपर। हाँ, हालांकि कॉन्फिडेंस बनाए रखता था मैं, हमेशा टेस्ट देता था और लगातार जो है लिखता रहता था, तो वो कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता था। और जब मेंस के दौरान जो है कुछ मित्र मिले मेरे, जब मैं मतलब तैयारी करता था, तो वो लोग हमेशा जो है, हम लोगों का ग्रुप बना था, बहुत अच्छा ग्रुप था। उसमें कभी हम लोग डिमोटिवेट होते थे, जैसे नहीं होता तैयारी करते समय हम लोग कभी सोचते थे कि यार क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, लिख पाएंगे कि नहीं, क्वेश्चन पेपर पूरा हो पाएगा। कि एक ग्रुप मिलता है, बहुत अच्छा ग्रुप रहता है। मेरे दोस्त थे तो वो बहुत सपोर्टिव रहते थे। और ज़िंदगी में जो है मैं तो यही कहूँगा कि एक कुछ ना करो लेकिन कुछ अच्छे मित्र ज़रूर रहने चाहिए आपके पास, जो है जो हमेशा जो है आपके अप पे भी और आपके डाउन्स में भी हमेशा जो है आपके साथ रहें। क्योंकि ज़िंदगी जो है हमेशा एक समतल तो चलती नहीं है, उसमें जो है उतार चढ़ाव निश्चित आते रहते हैं। जब मैं दिल्ली में ही था तो मेरे पास कई बार फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरी बहुत, मतलब मुझे लगा कि घर से कई बार ऐसी समस्याएं आई, मुझे लगा यार कुछ मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि नहीं ठीक है, कर ले जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। कहते हैं कि मित्र जो होते हैं वो कई सारे उससे बड़े होते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, फेल हुए तब भी, पास हुए तब भी। तो ये रहा है। और मेंस के दौरान तो बहुत मदद मिली हम लोगों को एक दूसरे से, जो भी रहे। तो ये और अंत में जो है जब रिजल्ट आया तो मेरे रिजल्ट में भी वही मेरे सहभागी रहे हैं, मेरे दोस्त ही मेरे जो है मतलब सहभागी रहे हैं। और उसके लिए जो है मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं आगे आने वाले जो मतलब तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सलाह दूंगा कि इस बार का यूपीएससी का पेपर ज़रूर देख लें, 2023 का, जीएस का भी और सीसेट का भी। जो स्तर यूपीएससी ने इस बार छुआ है, मुझे लगता है कि वो मतलब एक बार देखना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि सीसेट का जो स्तर रहा है और जीएस के जो स्तर रहा है, वो मतलब एक दूसरे स्तर की तैयारी। लगता है कि नहीं हमको क्या करना चाहिए, तो ये तैयारी मतलब करना चाहिए। और अपने इंटरव्यू के विषय में मैं एक जो इंटरव्यू होता है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि जब मेंस हम लोगों का निकल गया तो हम लोगों ने कैसे तैयारी की। कि पहली बात तो ग्रुप डिस्कशन हम लोग शुरू किए। अपने 5-6 लोगों का जो मित्र थे, हम लोग दोस्त थे जिनका निकला था इंटरव्यू के बारे में, तो हम लोग साथ बैठ के जो टॉपिक्स रहते थे, करंट अफेयर के जो टॉपिक है या हॉबी के जो टॉपिक हैं, हॉबी के टॉपिक पे हम लोग तैयार करते थे पूरा, और बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते थे। और इसके साथ साथ हम लोग मॉक भी आपस में ही लिया करते थे। जैसे बैठ गए, एक लोग बैठ गए, उनसे हम लोग 4 लोग 5 लोग बैठ के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ जो डाउट्स हैं वो भी दूर हो जा रहे हैं। और हेजिटेशन जो होता है, क्योंकि जब नए नए हम लोग शुरू करते हैं तो बहुत हेजिटेशन रहता है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, कि हम कैसे बोल पाएंगे कि नहीं। कई बार ये होता है कि मॉक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अंदर गए और मतलब कुछ आ रहा है और बोल नहीं पा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन की शैली सुधरती है और हम बहुत क्लियर कट अपनी चीज़ों को जो है रख पाते हैं। तो ये जो है ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करें, और जहाँ तक हो मॉक इंटरव्यू दें और वहाँ से अपनी कमियों को जो है देखते रहें कि क्या है कमी, और उसको सुधार करते रहें। जैसे मेरा बोर्ड जब मैं देने गया था यूपीएससी का इंटरव्यू फाइनल, तो प्रीति सुदन मैम का बोर्ड था मेरा। उनके बोर्ड के बारे में, वो बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड था
और मैं गया तो पहली बार तो थोड़ा डर गया था, तो मैम ने कहा कि बी कंफर्टेबल हो जाइए, बैठ जाइए आराम से, हम लोग आपको बहुत आराम से सवाल पूछेंगे। तो मैंने कहा थैंक यू मैम। इंटरव्यू के बारे में वहाँ मुझे एग्रीकल्चर पे सवाल पूछा गया मेरे, क्योंकि हॉबी मेरी एग्रीकल्चर थी, तो एग्रीकल्चर के बेस पे सवाल पूछा गया कि क्या फसल उगाए जाते हैं आपके यहाँ, आपके ज़िले में एग्रीकल्चर को लेकर क्या समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, एज ए मतलब डीएम बन गए या जो है सीडी कुछ भी अधिकारी बन गए तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो मैंने जो है उस बताया कि मेरे ज़िले में समस्याएं हैं, मैं इंटरलिंकिंग करूंगा, गांव और शहर को जोड़ूंगा एक दूसरे से, और मांग के आधार पर जो है खेती को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा और ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो है मुझसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे भी सवाल पूछे गए थे, जैसे G20 का जो मुद्दा है, G20 के मुद्दे पे कि भारत के लिए G20 जो है जो होस्ट करने जा रहा है भारत, इसमें भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं और इसमें क्या चुनौतियां आएंगी। ये SCO पे सवाल पूछा गया था, संघाई कोऑपरेशन जो हो रहा है उस पर। इसके साथ साथ नदी जल विवाद का मुद्दा था, जो सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी है, उस पर सवाल पूछा गया था कि भारत का क्या स्टैंड है वर्तमान समय में, और बांग्लादेश के साथ जो गंगा नदी का जो है जल विवाद था वो पूछा गया था। इसके साथ साथ जो है क्रिकेट पे भी कुछ सवाल जो हॉबी बेस्ड थे वो पूछे गए थे। तो इंटरव्यू का दायरा जो है मेरे यही रहा था, और मेरे पर्सनल कुछ क्वेश्चंस थे कि आप इलाहाबाद से पढ़े हैं तो क्या है, इलाहाबाद ने भारत को क्या योगदान दिया है, यूपी को क्या योगदान दिया है, महत्व क्या है इलाहाबाद के क्षेत्र का, तो ये सब सवाल पूछे गए थे। और DKT को जो है मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपना प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रदान किया है मुझे अपनी बात रखने के लिए, और इसके लिए इसके साथ साथ जो है जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको इससे मदद मिल सके, यही जो है मेरी कामनाएं रहेंगी। धन्यवाद।